रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज आरपीएससी ने जो है आरएस प्री का रिजल्ट अभी जो है घोषित कर दिया है, और इस आरएस प्री के रिजल्ट के दौरान जो इस बार चौंकाने वाली जो चीज रही आपके सामने, वो रही इसकी कट ऑफ। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज की कैसे कैसे कट ऑफ रही है। देखिएगा, अगर बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो सबसे ज्यादा जो हमने अपेक्षा भी नहीं की थी, ये आपके देखिए कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप जनरल की बात करें तो यहां से जनरल की जो कट ऑफ रही है वो 100.69 मार्क्स रही है। यानी इस बार जनरल की जो कट ऑफ है ये 100 को भी क्रॉस कर गई, 100 को भी क्या कर गई, क्रॉस कर गई। फिर अमर जो है सेकंड अपन बात करें, इसी में देखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वह भी लगभग सेम है। अगर बात की जाए यहाँ पे एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो है आपके 91.49। बात करें एसटी की, तो एसटी जो है उसकी रही है इस बार 94.25। बात की जाए इसी के अंदर ओबीसी की कट ऑफ, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वह भी आपके जनरल के बराबर ही रही है, ध्यान रखना। यानी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग क्या रही है, बराबर रही है। अब बात की जाए इसी के अंदर देखिएगा महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं के अंदर जनरल की बात करोगे तो 97.01 यानी 97% लगभग उनके अंक रहे हैं। अगर बात करें इसी के अंदर देखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी लगभग इतना ही है। अगर बात करें एससी और एसटी की महिलाओं की, तो इनकी भी कम कट ऑफ नहीं रही है। एससी की महिलाओं की जो कट ऑफ रही है वो रही है 82.30%, और अगर एसटी की महिलाओं की बात करें तो यहां पे रही है 91.49%। ओबीसी की महिलाओं की और जनरल की महिलाओं की लगभग बराबर ही रही है, यानी दोनों की 97.01%। अब ये तो बात हो गई किसकी, कट ऑफ की। अब किसी ने उस समय अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इतनी ज्यादा कट ऑफ रहेगी। अब कट ऑफ ज्यादा रहने के पीछे रीजंस क्या क्या हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा, अगर इस बार कट ऑफ ज्यादा रहने के रीजंस क्या हैं, एक तो देखिएगा पेपर जो था सामान्य से बहुत कहीं ज्यादा इजी था। यानी इस बार पेपर का लैंग्वेज जो आपके मीडियम था, या हम करें उसका लेवल जो था, वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था जितना हमने सोचा था। अगर सेकंड की बात करें तो देखिएगा, सेकंड वर्तमान समय में अगर आप देखें तो आज एजुकेशन इतना आसान हो गया है, ऑनलाइन का इतना ज्यादा जमाना आ गया है। अब ऑनलाइन हर कोई घर पे बैठ के अच्छी तैयारी कर रहा है, तो ऑनलाइन का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। दूसरा, एक बहुत सारे अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे के आते हैं और अगर मान लीजिए उस एक एग्जाम का रिजल्ट नकारात्मक आ जाता है, आप तैयारी करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। या फिर जब तक दूसरी भर्ती परीक्षा नहीं आती तब तक आप किसी प्रकार से कोई तैयारी नहीं करते। अब इसी में अगर बात की जाए, पहली बार जो पिछली बार जिन्होंने आरएस प्री एग्जाम दिया था, उन अभ्यर्थियों ने उसी समय तैयारी करना बंद कर दिया था जिस दिन रिजल्ट आया था, और उसके बाद में जब दोबारा भर्ती आई, एग्जाम डेट आई, उसके बाद उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया। एक तो अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखना होगा। दूसरा, जिससे जैसे आप देख रहे हैं आगे आगे आप देखते जाओगे भर्ती परीक्षाएं जैसे जैसे आयोजित हो रही हैं, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का पढ़ने का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। आप अभी उसी पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको एक सही चुनाव करना होगा। आप जिस भी संस्थान में जा रहे हैं, एक अच्छे संस्थान का चुनाव कीजिए। और अगर इस बार प्री में मान लीजिए कारणवश आप फेल हो गए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टारगेट बना रखा कि मुझे आरएस अधिकारी बनना है, तो आपको आज ही से ध्यान रखना, अब उसका दुख या मातम मनाने की आवश्यकता नहीं है। आज ही से आपको जो है कठोर तैयारी में जुट जाना है, और अगली परीक्षा तक आपको कठोर तैयारी करनी है। देखते हैं अगली बार आपको कौन रोक सकता है इस परीक्षा में पास होने से। अब बात करें जिन अभ्यर्थियों का मेंस क्वालिफाई हो गया, प्री क्वालिफाई हो गया है, उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। अब उन अभ्यर्थियों के लिए मौका है कि आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि कल भी हमने चर्चा करी थी कि जो आरएस मेंस की जो परीक्षा है वो जनवरी माह के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में होगी। और आज साथ के साथ आरपीएससी ने जो है प्रेस नोट जारी करके जो है इसका भी जो है आपको एग्जाम डेट दे दिया गया है। अगर आप बात करोगे आरएस मेंस की, तो आरएस मेंस की जो परीक्षा है वो 27 जनवरी, एक पेपर तो आपको 27 जनवरी 2024 को और एक 28 जनवरी को आपके आयोजित होगा, ध्यान रखना। यानी इसके लिए अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, यानी 28 और 27 जनवरी को यह परीक्षा आयोजित होनी है।
अब इस प्रकार से इसमें अभी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। यानी अगर कोई अभी भी सोच रहा हो कि साहब ये परीक्षा आगे बढ़ सकती है क्या आचार संहिता के अंदर इसी की डेट देना, बिल्कुल जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आचार संहिता में रिजल्ट भी जारी किए जा सकते हैं, उसकी एग्जाम डेट्स भी घोषित किए जा सकते हैं, इस प्रकार से कोई वो प्रतिबंधित नहीं है। हाँ, आचार संहिता के अंदर कोई नए रिक्रूटमेंट जारी नहीं किए जाते हैं। अब जो अभ्यर्थी वास्तव में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, अभी आप जैसे इस बार आरएस की मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है। आप मुख्य परीक्षा में इसी वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आपकी इस राइटिंग प्रैक्टिस को हमने सुधारने के लिए आरएस मेंस टेस्ट सीरीज शुरू करी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने जो है कुल 25 टेस्ट रखे हैं, कुल 25 टेस्ट रखे हैं। और ये जो आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं ये आपके 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इसका 22 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा और इसके अंदर हमने टोटल 25 टेस्ट रखे हैं। 13 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 मेगा टेस्ट हैं। और इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो रखी है महज 8,000 रुपए। यानी प्राइस हमने कितनी रखी है? 8,000 रुपए। इस टेस्ट के अंदर आपका जो उत्तर लेखन शैली का जो विकास होगा वो बहुत अच्छे से होगा, आपको स्टैंडर्ड के प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए ये जो है टेस्ट सीरीज कहां कहां आयोजित होगी, अजमेर, जयपुर और जोधपुर के ऑफलाइन सेंटर पर, साथ साथ में ये ऑनलाइन भी रहेगी और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज रहेगी आपको। यानी जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी ये टेस्ट सीरीज जो है आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंग्लिश मीडियम अलग रहेगा, हिंदी मीडियम वालों का अलग है। बात की जाए अभी जिनको लगता है कि मेरी और तैयारी में इन 2-3 महीनों में अच्छे से कर सकता हूं, उनके लिए हमने जो है एक विशेष अभ्यास बैच जो है प्रारंभ कर रखा है। अभ्यास बैच की कक्षाएं निरंतर जारी हैं। इस अभ्यास बैच को हमने जो है शुरू किया था और इस अभ्यास बैच के अंदर 11 अक्टूबर से बैच शुरू हो चुका है आपका। इस अभ्यास बैच के अंदर अनुभवी और विषय विशेषज्ञ आपको अध्यापन करवा रहे हैं। यानी राजस्थान की जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है वो इसके अंदर इस समय अध्यापन कार्य करवा रही है। और अध्यापन के साथ साथ मैं आपको इतना बता दूं कि यहां अध्यापन के साथ साथ लेखन शैली का भी विकास किया जा रहा है। यानी आपको उत्तर लिखना सिखाया जा रहा है। 15 शब्दों में कैसे लिखना है, 50 शब्दों में कैसे लिखना है। इसके अलावा अगर आप बात करें 100 शब्दों में किस प्रकार से लिखना है, ये आराम से आपको जो है इस लेखन शैली का विकास किया जा रहा है। ठीक है। और बात की जाए मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक व्यक्तिगत मेंटरशिप इसमें की गई है। यानी मुख्य परीक्षा तक आपकी व्यक्तिगत जो है मेंटरशिप भी रखी जाएगी। इंटरव्यू एग्जाम जो होगा लास्ट फाइनल एग्जाम वहां तक मेंस टेस्ट सीरीज के साथ, इस मेंस टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप देखोगे तो बैच फ्री है, ध्यान रखना। यानी मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो बैच के साथ फ्री रखी गई है। अगर आप ये अभ्यास बैच ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। इसमें 15, 50, 100 शब्दों का जो है आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करवाया जाएगा। और अगर यही बैच आप ऑफलाइन न लेकर ऑनलाइन लेना चाहते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम तो ये आप घर से ले सकते हैं। इस बैच की हमने फीस रखी है 11,999 रुपए। इस 11,999 रुपए में आपकी 8,000 रुपए की टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त है। यानी बहुत न्यूनतम शुल्क में बैच आपको दिया जा रहा है। बात की जाए इसी के साथ साथ जिन अभ्यर्थियों का इस बार प्री एग्जाम नहीं हुआ है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। उनकी तैयारी को और हम जो है आपके अच्छा रूप देने के लिए, एक आपके सपनों को उड़ान देने के लिए उड़ान बैच लेकर आए हैं। इस उड़ान बैच के अंदर आपको पहले प्री के अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया जाएगा। देखो गलती ये कर रहे हैं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरा, आपको मेंस की इसके अंदर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ साथ में आपको इंटरव्यू का भी जो है आपको पूरा का पूरा अभ्यास करवाया जाएगा। बात की जाए ये बैच भी जो है ये ऑनलाइन भी रहेगा और साथियों ऑफलाइन भी रहेगा। अब ऑफलाइन हमने अजमेर शहर में एक बहुत न्यूनतम फीस रखी है ताकि हर एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा को, अपने मंजिल को, अपने सपनों को पूरा कर सके। साथ साथ में इस बैच की ऑनलाइन हमने जो फीस रखी है वो रखी है 18,999 रुपए। और यदि आप ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं तो आपको मात्र 65,000 रुपए की फीस जमा करवानी होगी। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको अध्यापन कार्य करवाया जाएगा और रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस आपको इसमें करवाई जाएगी। यानी डेली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी इसके अंदर आपके होने वाले हैं। और इसमें जो आपके कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए हमने जो है स्पेशल अलग से और क्लासें रखी हैं। यानी जो अभ्यर्थी कमजोर है उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी कमजोरियों को सुधारा जाएगा ताकि उसके एक अधिकारी बनने का सपना हम पूरा कर सके। साथ साथ में इसके अंदर जो है आपको
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलने वाला है बैच। अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन भी ज्वाइन करता है तो उसे ऑनलाइन जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम उसके साथ फ्री रहेगा। तो आप अब जो है अपना समय मत गवाइए, और जिनका इस बार प्री हो गया है वो मेंस की तैयारी में जुट जाइए, और जिनका प्री नहीं हुआ है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी क्वालिटी एजुकेशन जो है आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।